अंदाजा नहीं लिए थे और लिए थे तो होश नहीं रहा। उनके लिए मैं बात बताना चाहता हूं, और जो पुराने लोग हैं मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि मैं जो बात आपको बता रहा हूं आप उस पीढ़ी को बताइए, मीटिंग के बाद समझाइए कि 2005 के पहले बिहार में क्या होता था। 100 बजे शाम के पहले सभी दुकानें बंद कर दी जाती थी। 6 बजे शाम के बाद दुकानें नहीं खुलती थी और सरकार के संरक्षण में सामूहिक नरसंहार होता था। 50 लोगों का, 30 लोगों का, 40 लोगों का दक्षिण बिहार में सामूहिक नरसंहार होता था और किसी भी किसान का फसल लूट लिया जाता था। एक समय तो यह था 69 में कि किसी के खेत में झंडा गाड़ के उसका फसल काट दिया जाता था। ये था बिहार की स्थिति। उस समय तेल पिलावन लाठी घुमावल नारा चलता था। तेल पिलावन लाठी ये नारा 2005 के पहले बिहार में चलता था और सारे बिजनेस व्यापार ठप हो गए थे और लोग मुंबई, सूरत और गोरखपुर तक जाकर अपना व्यापार शुरू करते। बिहार छोड़ रहे थे, शिक्षा व्यवस्था चौपट थी, सारा विद्यालय चालू हो गया था, शिक्षा व्यवस्था तो एकदम चौपट थी, सभी विकास की योजनाएं ठप थी और समाज में घृणा, आपसी भेदभाव ये राष्ट्रीय जनता दल का मुख्य एजेंडा था। हरसिद्धि बाजार के लोग होंगे, गायघाट बाजार के लोग यहाँ होंगे। एक गरीब नौजवान कहीं से 10,000 रुपया इकट्ठा करता था, साइकिल पर कपड़ा साड़ी लाद कर गांव में बेचने जाता था ना, आज भी जाता है। लेकिन बिहार में लालू चौक बहुत था, हरसिद्धि में भी, और उस चौक में शाम में जब कपड़ा बेच के आता था तो पॉकेट के पैसा तो निकालिए लिया जाता था, कहीं कहीं उसका साइकिल भी ले लिया जाता था। कि हमारे मुसलमान भाई खसी बकरी बहुत खरीदते ना ठीक लोग, मैं उनसे निवेदन करूंगा, अपने बुजुर्गों से पूछो, अभी नौजवान यहाँ है तो एक गरीब चीक गांव में जाता था, खसी बकरी खरीद के लौटता था, शाम होता था तो ऐसे ऐसे चौक थे जहां उसका खसी उसके हाथ से लेके काट के उसके सामने आग पर सेक के उसके खाने वाले लोग थे। कौन लोग थे? वो जो दृश्य था उसका हम बहुत वर्णन नहीं कर सकते। मैं ही विनती करूंगा नौजवान से कि अपने बुजुर्गों से कहानी सुनो, समझो, और बुजुर्गों को हम ये कहेंगे कि नौजवानों को बताए, फिर वैसा दुर्दिन बिहार को देखना ना पड़े। ऐसा कभी कोई करता है वो पाप करता है, पाप का भागी होगा, वो भी फिर वापस नहीं आना चाहिए। इस देश के जो गरीब हैं और पिछड़े हैं, इनकी चिंता कब शुरू हुई? जब नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बने, तेल पिलावन लाठी चलावन वाला मामला समाप्त हुआ। ये अपराध का जो बोलबाला था उस पर नियंत्रण हुआ, विकास की गति तेज हुई। पिछड़े के नाम पर एक परिवार के लोग जो मलाई मारकर खाते थे, नीतीश कुमार के आने के बाद वो मलाई मिलना उनको बंद हो गया। फिर मोदी आए, गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा। याद करिए, मोदी के आने के पहले हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई है, घर में खाना बनाती थी, लकड़ी से धुआं निकलता था, माँ के आंख में आंसू निकलता था। और हम आप जब बचपन में माँ की गोद में जाते थे तो माँ अपने आंचल से अपने भी आंसू पोंछती थी और हम लोग के भी आंसू पोंछती थी। देश कैसे करोड़ों माताओं बहनों के आंख के आंसू को किसने दूर किया है? गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी ने माताओं और बहनों के आंख के आंसू पोंछे। हम ललटेन जलाकर पढ़ते थे, ढिबड़ी जलाकर पढ़ते थे। मैं एमपी बना था, दिल्ली जाता था, दोनों तरफ गाँव में अंधेरे होते थे। आज नीतीश और मोदी के कारण हिंदुस्तान के कोह में भी यदि कोई झोपड़ी है तो वहां रोशनी है। ये है मोदी और नीतीश का कर्तव्य, जो हम गरीबों के घर तक बिजली पहुंचाया और अब तो फ्री बिजली देने की बात हो रही है। मित्रों, ये तो छत छिपाने के लिए छत कितने पैसे मिलते थे? 72,000 रुपया मिलते थे और उसमें 20-25 हजार रुपया गायब हो जाता था। गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना तो अब 1.5 लाख रुपया देता है और कोई मर्द के नाम पर होता था, पत्नी से झंझट होता था, पत्नी को घर से निकाल देता था। गरीब के इस बेटे ने माँ को सम्मान देने के लिए अब माताओं के नाम से उनका प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाता है। और ये तय किया है प्रधानमंत्री जी ने कि 2027 के अंत तक हिंदुस्तान का कोई सर ऐसा नहीं होगा जिसके सर पर छत नहीं होगा। ये गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है, गाँव का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। आप जिस इलाके में रहते हैं, आप और राज्य जाते होंगे, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हाजीपुर सुगौली रेल लाइन का निर्माण शुरू हुआ। अटल जी ने इसको मंजूरी दी थी, लेकिन अटल जी के बाद मोदी के आने के पहले पैसा नहीं मिलता था, रेल का काम बंद पड़ा था।
मोदी आया है, पैसा दिया है, और आप देखिएगा तो अरे राज्य में भी स्टेशन बन रहा है, केसरिया का तैयार है, और आगे भी तेजी से काम हो रहा है। आप देखेंगे तो एम्स से जब आप चलेंगे पटना से, और पटना से जो दीघा के पुल पार करिएगा तो बगल में एक नया पुल बन रहा है। ये सीधे एम्स से आपके अरे राज चंद्रहिया गांव के बगल होते हुए बेतिया तक 4 लाइन बन रहा है कि किसी के घर में बीमारी हो तो चंद्रहिया में जाए और 4 लाइन पकड़े और 2.5 घंटे में सीधे एम्स में वो दाखिल हो जाए। ये मोदी ने गरीब की चिंता की है। मोदी ने चिंता की है गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस पे, नौतन बलिया में तो 4 किलोमीटर है, लेकिन अपने यहां से सभा बाजार आपका ये तुरकोलिया बुखारा होते हुए अब जो हम गोरखपुर जाते थे 4 घंटे में, हम यहाँ से 1.5 घंटे के अंदर गोरखपुर पहुंचेंगे, और सिल्लीगुड़ी तो 8 घंटे में जाते थे, हम 4 घंटे में पहुंचेंगे। रामधाम की एक्सप्रेस भी आप देख सकते हैं कि वो भी आपके केसरिया चकिया होकर बनने का काम प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो विकास का काम मोदी और नीतीश के में हुआ है। इनके राज में कोई लूट होता था, कोई ठेकेदार रोड बनाने जाता था, कोई शर्मजारी माना जाता था। जहां जहां अपराध बढ़ता है तो विकास का काम ठप होता है। मोदी नीतीश के राज में भी अपराध होते होंगे, लेकिन अपराधी पकड़े जाते हैं, और इसीलिए विकास की गति पूरे तेजी के साथ चल रहा है। मोतिहारी शहर आप देखेंगे कि कितना भारी परिवर्तन हुआ हमारे मोतिहारी के अंदर। आप बथना जाइए, बथना गांव है पिपरा कोठी के बगल में, मदर डेयरी दिल्ली के बाद अभी देश में कहीं है तो बथना गांव में है, पिपरा के नजदीक, जहां 62,000 परिवार दूध देता है। हर 23 तारीख को दिल्ली से 22 करोड़ रुपया हमारे मोतिहारी क्षेत्र की जनता के पॉकेट में आता है। कुछ लोग कहते हैं इसमें ज्यादा लोग ज्यादा आता है, भाई ठीक है, यादव भी हमारे भाई हैं, और वो भी अब सोच रहे हैं कि जातिवाद से बिहार उठ चुका है, अब विकास के रास्ते पर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए जाति